लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 यूनिट नंबर 2। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो हम इससे पहले वाले लेसन में सॉल्व कर चुके थे, जहां हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को एक्सपेंड किया था। वही लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अब यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। 4 लॉज हमने पढ़े थे इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ log of 3 equals 0.4771, log of 5 equals 0.6990 and log of 7 equals 0.8451, then find the values of the following without using logarithm tables। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आपको स्पेसिफिक 3 लॉगरिथमिक वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, जिसमें log 3 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.4771। अच्छा, अब ये जो log 3 है इसकी वैल्यू बाकायदा जो है वो लॉग टेबल से कैलकुलेट की गई है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक भी शामिल है और मेंटेसा भी शामिल है। तो प्रॉपर वैल्यू log 3 की कितनी है? 0.4771। इसके बाद log 5, इसकी भी वैल्यू विद कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा मिलकर क्या बना रही है? 0.6990। और फिर log ऑफ 7 वैल्यू है 0.8451 इंक्लूडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, किसकी? जो क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ पार्ट में गिवन है, लॉगरिथमिक वैल्यूज नंबर्स गिवन है। आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आप देखिए फर्स्ट पार्ट है इसमें log ऑफ 21। अब log ऑफ 21 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे लॉगरिथमिक टेबल से? डेफिनेटली सबसे पहले आपको ढूंढना होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक और फिर इसका ढूंढना होगा आपको मेंटेसा। लेकिन विदाउट यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल आपके पास ये जो 3 वैल्यूज है, जिसमें log 3 की वैल्यू गिवन है, log 5 की वैल्यू गिवन है और log 7 की वैल्यू गिवन है, इन तीनों वैल्यूज को यूटिलाइज करके आप log 21 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यानी आपने log टेबल को नहीं देखना, बल्कि इन्हीं 3 वैल्यूज को यूटिलाइज करके आपने log 21 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये वैल्यू फिर एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी जो आप लॉगरिथमिक टेबल से कैलकुलेट करेंगे। वाई? क्योंकि ये जो 3 नंबर्स जिनके लॉगरिथमिक वैल्यूज गिवन है 3, 5 और 7, ये एक्चुअली लॉगरिथमिक टेबल से ही कैलकुलेटेड वैल्यूज है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वी नो दैट 21 विद इट्स प्राइम फैक्टर्स 7 टाइम्स 3। 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं 7 एंड 3। मैं 21 को इसलिए प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करूंगा क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट log 21 की वैल्यू तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अलबत्ता मेरे पास log 7 की वैल्यू गिवन है और log 3 की वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए बहुत आसान होगा अगर मैं 21 को ब्रेक कर दूं 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 में। 7 3 are 21 अगेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 3 क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे 21 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, और इन्हीं की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरे लिए आसान होगा इनकी वैल्यूज उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना। एनी हाउ, मैं log 21 को डिवाइड करता हूँ इंटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, दैट इज log 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ यहाँ पर देखिए log 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मैचेस द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम व्हिच स्टेट्स दैट log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल्स log ऑफ m प्लस log ऑफ n। कल जो हमने लॉगरिथमिक वैल्यू लॉज पढ़े थे उसमें 4 लॉज डिस्कस किए थे हमने। उसमें सबसे पहला लॉ ये था कि log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n, m मल्टीप्लाइड बाय n द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अब यहाँ पर m क्या है? 7 है और n क्या है? 3 है। तो m मल्टीप्लाइड बाय n यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं log 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 को लिख सकता हूँ log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 3, यानी कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n। log m मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल्स log m प्लस log n। सो हेयर m इज 7 एंड n इज 3। सो आप इसे एक्सपेंड करेंगे log 7 प्लस log 3 के फॉर्म में। अब आप इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। इससे पहले log 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 में हम डायरेक्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते थे जब तक इसे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपरली एक्सपेंड ना कर दें। अब देखिए log 7 की वैल्यू आप यहाँ क्वेश्चन से उठा लें। व्हाट इज log 7? 0.8451। तो यू विल रिप्लेस, आप log 7 को चेंज कर देंगे 0.8451 से। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3? log 3 इज 0.4771। तो इसकी जगह आप पुट कर देंगे 0.4771। आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। सो लेट्स ऐड देम। 0.8451 प्लस 0.4771। अब जैसे इनको ऐड करेंगे यू विल गेट 1.3222 और 1.3222। So what is the value of logarithm of 21?
इट्स 1.3222। इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होल पार्ट यानी 1 है, डेफिनेटली इसमें 2 डिजिट्स है। आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स -1, और मेंटेसा इसमें 0.3222 होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर आप log 21 की वैल्यू डायरेक्ट लॉगरिथमिक टेबल से कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास यही वैल्यू आएगी जो आपने log 7 और log 3 की वैल्यू को ऐड करके कैलकुलेट की है। सेकेंड पार्ट है इसमें, देखिए विदाउट यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल हमने ये log 21 की वैल्यू कैलकुलेट की विच इज़ 1.3222। सेकेंड पार्ट है log 81। अब हमें अलाउड तो नहीं है कि हम लॉगरिथमिक वैल्यू 81 की लॉगरिथम टेबल से फाइंड करें। सो हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर बेसिकली 3 वैल्यूज़ गिवन है लॉगरिथमिक वैल्यूज़। कौन कौन सी, log 3 की वैल्यू है, log 5 की वैल्यू है और log 7 की वैल्यू है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा 81 के साथ जिसे, जैसा कि मैं इसके प्राइम फैक्टर्स अगर बना दूँ, 81 के ऐसे प्राइम फैक्टर्स जो 7, 5 और 3 पर मुश्तमिल हो, या 81 के ऐसे प्राइम फैक्टर्स जो 7 और 5 या 3 और 5 हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी फैक्टर 7 और 5 के ऐसे नहीं है, या 7 और 5 को आप जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें या 5 और 3 को आप जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कभी भी आपके पास 81 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। जहन में ये रखें कि आपके पास सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ है, आपकी लिमिटेशन यहाँ तक है। इन्हीं 3 वैल्यूज़ को यूटिलाइज करके आपने log 81 की वैल्यू फाइंड करनी है, log 3, log 5 और log 7 की। तो मैं चूंकि इसके प्राइम फैक्टर्स तो ऐसे नहीं ढूंढ सकता जिनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, अलबत्ता मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। नाउ व्हाट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 81? डेफिनेटली 9 स्क्वायर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकता है, 9 9s are 81। लेकिन आप देखिए मेरे पास log 9 की वैल्यू नहीं है। log 3, log 5 और log 7 ये तीनों वैल्यूज़ आपने अपने जहन में रख के इसको फैक्टराइज करना है, इसे ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है जिनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, क्योंकि आपको अलाउड नहीं है कि आप log टेबल का यूज़ करके log 81 की वैल्यू फाइंड कर सके। एनी हाउ, अगर मैं 81 को फैक्टराइज करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, यू नो वेरी वेल हाउ टू फैक्टराइज 81 यूजिंग इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये मेथड आपने डेफिनेटली किया होगा। आप 81 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो यू विल गेट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप 3 को 3 के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो चले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 81 को लिख सकता हूँ 3 raised to the power 4 which is called the exponential form of 81। 3 raised to the power 4 is called the exponential form of 81, right? अब क्यों ऐसे मैंने लिखा, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि मैं log 3 की वैल्यू क्वेश्चन से उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, और मुझे इसी तरह ही फॉलो करना है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को। क्वेश्चन की लिमिटेशन से बाहर मैं नहीं जा सकता, ठीक। सो मेरे पास यही एक चॉइस रह गई थी। मैंने 81 को क्या किया, 3 raised to the power 4 यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो स्टेप 1, log 81 इज इक्वल टू log ऑफ 3 होल रेज़्ड टू द पावर 4। अब ये जो log 3 होल रेज़्ड टू द पावर 4 है, ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम से मैच करता है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, log m रेज़्ड टू द पावर n। यहाँ पर m क्या है, 3, और n क्या है, पावर 4। ये देखिए जो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने पढ़ी थी, log m रेज़्ड टू द पावर n, इस लॉ के अकॉर्डिंग आप इस एक्सपोनेंट n को शिफ्ट कर देंगे log से पहले, यानी कि फिर स्टेटमेंट क्या बनेगी, n log ऑफ m। मैं यहाँ बेस a रीड नहीं कर रहा, ठीक है ना, अदरवाइज आप इसको पढ़ सकते हैं log बेस a m रेज़्ड टू द पावर n इक्वल्स n log बेस a m। आप कंफ्यूज ना हो कि मैं बेस a रीड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी बेस नजर नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये है कि ये कौन सी लॉगरिथम है, log विद बेस 10, ठीक। सो log ऑफ m रेज़्ड टू द पावर n 3 रेज़्ड टू द पावर 4 मैच कर रहा है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम से, जिसके अकॉर्डिंग मैं इस पावर n को log से पहले शिफ्ट कर सकता हूं। तो ये क्या होगा, इस लॉ जब मैं इस 3 रेज़्ड टू द पावर 4 को इस 3 रेज़्ड टू द पावर 4 पर इंप्लीमेंट करूंगा थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसका मतलब है कि मैं 4 को शिफ्ट कर दूंगा log से पहले। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग log m रेज़्ड टू द पावर n कैन बी रिटन एज 4 log 3, यानी कि log m रेज़्ड टू द पावर n इक्वल्स n log ऑफ m। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो पावर 4 है इसे आप log से पहले शिफ्ट कर देंगे। आगे मूव करते हैं, 4 आप एज इट इज लिख देंगे। log 3 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3? इट्स 0.4771। तो आप log 3 की जगह लिखेंगे 0.4771।
राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि 4 और log 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप 4 मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं या फिर आप ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ आपका अगला टास्क ये है कि आप 4 को 0.4771 से मल्टीप्लाई करें। सो हियर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4771, सॉरी 0.4771. The product is 1.9084. So what is the logarithmic value of 81? It's 1.9084. Now moving on to the third part, it's log of square root 35. Log of square root 35. Definitely 35 has a prime factors 7 and 5. 7 times 5 is 35. और देखिए क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन भी इसी तरह से है जो आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिए हुए लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर गिवन है 35, तो 35 के फैक्टर्स है 7 एंड 5। अब log 7 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और log 5 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। सो आपने जस्ट रूल्स को फॉलो करना है। log 35 इक्वल्स log 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 बिकॉज 7 5s are 35. And then in the next step, what is the exponential value of square root? Square root की exponential value क्या है या index notation क्या है? Power 1/2, raised to the power 1/2. ये square root की exponential value है, यानी कि अगर आप square root को हटाते हैं तो फिर square root की जगह आप इस नंबर के ऊपर पावर 1/2 लिखेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि ये square root की exponential value है। So log of square root 7 multiplied by 5 is log of 7 multiplied by 5 whole raised to the power 1/2। अब यहाँ से शुरू होता है लॉगरिथम के लॉस का खेल। सबसे पहले आप देखें ये है log of m raised to the power n। एक दफ़ा फिर पावर आ रहा है तो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम का आप अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर n है ये log से पहले शिफ्ट हो जाएगा। सो ये पूरा आपका कहलाएगा m और ये 1/2 कहलाएगा n। तो n को थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप log से पहले लिख देंगे, ये रहा 1/2 यानी कि n। सो log 7 multiplied by 5 raised to the power 1/2 according to this law of logarithm, the third law, we can shift this raised to the power 1/2 just before the log. So 1/2 into log of 7 multiplied by 5। अगर आप गौर करें यहाँ एक दफ़ा फिर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रही है। कौन सी लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम की स्टेटमेंट ये है log of m multiplied by n। मैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट के लिए फर्स्ट लॉ को यहाँ पर पेस्ट भी कर देता हूँ। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब इसके अकॉर्डिंग मैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 को एक्सपेंड करने वाला हूँ। इस लॉ के अकॉर्डिंग 7 क्या है? m है और 5 क्या है? n है। सो m मल्टीप्लाइड बाई n यानी log of 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, सॉरी यहाँ से आप देखिए log of 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मैच कर रहा है log of m मल्टीप्लाइड बाई n से। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? इस लॉ के अकॉर्डिंग आप log of m मल्टीप्लाइड बाई n को लिख सकते हैं log of m प्लस log of n। तो आप log of 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 को लिखेंगे log of 7 प्लस log of 5। ब्रैकेट्स का यूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो 1/2 है ये इस पूरे फैक्टर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 के साथ है। तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि विदाउट ब्रैकेट आप इसको लिखें। अगर विदाउट ब्रैकेट आपने लिखा तो इसका मतलब है कि 1/2 सिर्फ log 7 के साथ कंसीडर होगा, हालांकि 1/2 जो है वो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 दोनों का पावर था। ठीक, तो लिहाजा आप लिखेंगे 1/2 एंड देन इन द ब्रैकेट according to the first law log 7 multiplied by 5 can be written as log of 7 plus log of 5. Now let's take their values from the statement of the question. What is the value of log of 7? It's 0.8451 और ये क्वेश्चन में गिवन है। प्लस साइन, what is the value of log of 5? It's 0.6990. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। लेट्स ऐड देम। फर्स्ट वैल्यू है 0.8451 और सेकंड वैल्यू है 0.6990। जब आप इनको ऐड करते हैं तो यू गेट 1.5441। अब क्या करेंगे? नाउ यू विल डिवाइड 1.5441 बाई 2। सो अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड करता हूँ 2 से तो वी गेट 0.77205। 0.77205। अच्छा, अब इसे हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू 4 प्लेसेस। जानते हैं क्यों? यहाँ पर अप टू 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, इसलिए मैं 4 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करूँगा क्योंकि क्वेश्चन में जो लॉगरिथम की वैल्यूज़ गिवन है log 5, log 3 और log 7, उसमें आप देखिए वैल्यू अप टू 4 प्लेसेस गिवन है। अप टू 4 प्लेसेस का मतलब ये है कि डेसिमल पार्ट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स गिवन है, यहाँ डेसिमल पार्ट के बाद 5 डिजिट्स है। तो हम इसमें एक स्टेप और करते हैं। वैसे आपका आंसर ये भी ठीक है, कोई इसको गलत कंसीडर नहीं कर सकता, लेकिन क्वेश्चन के क्राइटेरिया को मीट
बीट करने के लिए आप इसे भी अप टू 4 प्लेसेस राउंड ऑफ करेंगे। तो अप टू 4 प्लेसेस का मतलब है डिजिट नंबर 4। आपने अपनी लिमिटेशन डिजिट नंबर 4 तक रखनी है। अच्छा, डिजिट नंबर 4 के बाद अगला डिजिट क्या है? 5। 5 इज मोर देन 4, ठीक है ना। मैं डिजिट 4 की बात नहीं कर रहा, वैसे ही राउंडिंग ऑफ के लिए एक नंबर है 4। अगर अगला डिजिट जैसे यहाँ पे 5 है, 4 से बड़ा हुआ तो आप प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, 0 + 1 इज 1, और लास्ट डिजिट को टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 4 से कम हुआ या 4 हुआ, लेट्स से 3, तो फिर आप इसे एज इट इज राउंड ऑफ करेंगे विदाउट एनी चेंजिंग। ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स है। आई होप आपने इसको प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। अब तक अभी जो है वो 4th डिजिट यानी 0 के बाद जो अगला डिजिट 5 है वो 4 से ज़्यादा है, तो लिहाजा आप इस प्रीवियस डिजिट 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 + 1 इज 1, और लास्ट डिजिट को टर्मिनेट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ दिस नंबर 0.77205 अप टू 4 प्लेसेस, राइट। आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द 4th पार्ट, दैट इज log ऑफ 75। वंस अगेन आपके पास log 3 की वैल्यू है, log 5 की वैल्यू है और log 7 की वैल्यू है। मैं 75 को ऐसे नंबर्स में फैक्टराइज करूंगा जिनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है या जिनकी लॉगरिथमिक वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं। तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं एक्सेप्ट फॉर द फैक्टर्स ऑफ 75 एज 3, 5, 5। आप 75 को फैक्टराइज भी अगर करेंगे तो आपको यही फैक्टर्स मिलेंगे, प्राइम फैक्टर्स। ये है 75। सबसे पहले आप इसे डिवाइड करें 3 से, यानी कि 3 2s are 6, यहाँ 7 है तो डिफरेंस 1 को शिफ्ट करेंगे 5 के साथ, जिससे बन जाएगा 15, एंड देन 3 4s are 12, बल्कि सॉरी 3 2s are 6, 1 शिफ्ट करेंगे, हाँ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, 3 2s are 6, 1 शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 15, एंड देन 3 5s are 15, राइट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, देन 5 5s are 25, एंड देन 5 1s are 5। आगे चलें, अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, सो मैं log ऑफ 75 को लिखूंगा इट्स प्राइम फैक्टर्स में, 3 × 5 × 5, 3 5s are 15, 15 5s are 75। अब देखें, log 3 × 5 × 5 मैचेस log m × n, ठीक है ना। तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को मीट कर रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है। फ़र्क यह है कि यहाँ 2 नंबर्स हैं और यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। तो जब 2 नंबर्स होंगे तो आप फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर लिखेंगे, और अगर 3 नंबर्स हुए तो आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर। दिस इज द डिफरेंस। सो log m × n × o, मैं इसे क्या कहूँगा, MNO। तो क्या लिखेंगे, log m + log n + log o, यानी कि log ऑफ 3 + log ऑफ 5 + log ऑफ 5। अगर 2 नंबर्स हुए तो फिर आप सिर्फ log ऑफ 3 + log ऑफ 5 लिखेंगे, लेकिन अगर 3 नंबर्स हुए तो log ऑफ 3 + log ऑफ 5 + log ऑफ 5 लिखेंगे। अब आप क्वेश्चन के मेन स्टेटमेंट से log 3 और log 5 की वैल्यूज उठाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 3 इन द क्वेश्चन? 0.4771, एंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 5 0.6990। log 5 फिर रिपीट हो रहा है तो आप इसकी वैल्यू को दोबारा रिपीट करेंगे, दैट इज 0.6990। इट्स टाइम टू ऐड ऑल दीज 3 नंबर्स। आप इन सबको ऐड करेंगे। फर्स्ट नंबर है 0.4771, सेकेंड नंबर है 0.6990, और थर्ड नंबर अगेन रिपीटेड है 0.6990। जब आप इनको ऐड करते हैं तो यू गेट 1.8751, ठीक है ना, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ log 75। Moving on to the 5th part, it's log cube root of 5 over 3. log cube root 5 over 3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अगर इसको लिखते हैं तो ये मैच करता है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसकी स्टेटमेंट है log ऑफ m over n। सेकंड लॉ क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, m over n इक्वल्स log m माइनस log n। log m over n इक्वल्स log m माइनस log n। सो इसमें m क्या है, न्यूमरेटर यानी क्यूब रूट ऑफ 5, और n क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि 3। सो log क्यूब रूट 5 over 3 इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ log क्यूब रूट 5 माइनस log ऑफ 3, m माइनस n। अब आगे चलें, क्यूब रूट, व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ क्यूब रूट? जिस तरह स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है रेज़ टू द पावर 1/2, इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 5 यानी कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ द क्यूब रूट इज पावर 1/3 और रेज़ टू द पावर 1/3, एंड देन माइनस log ऑफ 3 एज इट इज। अब आप इसको देखिए, log 5 रेज़ टू द पावर 1/3, ये मैच कर रहा है
थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम से मैं यहाँ से लॉग की थर्ड लॉ कॉपी करता हूँ ये, और मैं इसके आगे एज ए रेफरेंस लिख देता हूँ। ये रेफरेंस आप भी देंगे, इससे जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप जो स्टेप उठा रहे हैं वो किस रेफरेंस पे उठा रहे हैं, किस लॉ के अकॉर्डिंग आप वो स्टेप्स उठा रहे हैं। तो ये जो रेफरेंस है ये बहुत ज़रूरी है, ये अच्छा इंप्रेशन जाता है, इससे चेक करने में भी आसानी होती है और आपको फुल मार्क्स भी इससे गेन कर सकते हैं। सो log ऑफ 5 रेज टू द पावर 1 और 3 मैच कर रहा है log ऑफ m रेज टू द पावर n से। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप n को शिफ्ट कर देंगे log से पहले, तो यहाँ पर n क्या है, रेज टू द पावर 1 ओवर 3, तो आप इस लॉ के अकॉर्डिंग इस रेज टू द पावर 1 ओवर 3 को log से पहले शिफ्ट कर देंगे, दैट इज 1 ओवर 3 इंटू log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3। अब log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3 दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करने की जरूरत नहीं है जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो पावर 1 ओवर 3 है ये सिर्फ log 5 के साथ है, log 3 के साथ नहीं है। ठीक, सो आगे चलें। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ log 5 एंड log 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 5 इन द स्टेटमेंट? इट्स 0.6990 एंड द log ऑफ 3 इट्स 0.4771। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल बी डिवाइडिंग 0.6990 बाई 3। सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 0.6990 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो यू गेट 0.233 एंड देन माइनस 0.4771। अब आपने इसको माइनस करना है फ्रॉम 0.4771, तो यू विल गेट नेगेटिव 24441, which means log of cube root 5 over 3 is minus 0.2441. Now moving on to the sixth part, which is log square root of 4 whole 1 over 5. Now it's a mixed number. मिक्स्ड नंबर है जिसमें ये होल पार्ट है और ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। सो लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल 1 ओवर 5। क्या करेंगे? सबसे पहले आप जानते हैं कि मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4s are 20, और फिर आप इसे ऐड करेंगे न्यूमरेटर 1 के साथ। 5 4s are 20, 20 plus 1 21 over 5। सो लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 21 over 5। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट? इट्स रेज टू द पावर 1 over 2। यानी log स्क्वायर रूट 21 over 5 को जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log 21 over 5 होल रेज टू द पावर 1 over 2। अब आप इसको देखिए, log m रेज टू द पावर n के साथ मैच कर रहा है, मीन्स थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जिसकी स्टेटमेंट है log m रेज टू द पावर n, यू विल जस्ट शिफ्ट दिस n एक्सपोनेंट n बिफोर द लॉगरिथम। तो आप इस लॉ के अकॉर्डिंग log m रेज टू द पावर n को लिखेंगे n log ऑफ m, यानी ये जो पावर है इसे log से पहले शिफ्ट कर देंगे। तो इस केस में log 21 और 5 रेज टू द पावर 1 और 2 के केस में आप इस रेज टू द पावर 1 और 2 को log से पहले शिफ्ट कर देंगे, जिससे ये बन जाएगी 1 over 2 इंटू log ऑफ 21 over 5। अब आगे क्या करना है, अगर आप इस हिस्से को देखें log 21 और 5 को, तो ये मैच कर रहा है सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यानी कि log ऑफ m ओवर n, because log of m over n equals log of m minus log of n, so we can write log 21 over 5 according to this law like log 21 minus log of 5, numerator minus denominator इस लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब फिर मैंने 21 और 5 को ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि रेज टू द पावर 1 over 2 जो है वो 21 और 5 दोनों के साथ है, तो लिहाजा 1 over 2 भी मल्टीप्लाई होगा दोनों log 21 माइनस log 5 के साथ। आगे चले, हमारे पास क्वेश्चन में log 5 की वैल्यू तो है लेकिन क्वेश्चन में log 21 की वैल्यू नहीं है, तो मैं 21 को फर्दर फैक्टराइज करता हूं। क्या है इसके फैक्टर्स? 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 3s are 21। रेस्ट ऑफ द स्टेप्स विल रिमेन द सेम, बाकी टर्म्स एज इट इज लिखेंगे 1 over 2 एंड माइनस log ऑफ 5। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया है इसलिए क्योंकि log 21 को जब मैंने फैक्टराइज किया 21 को, तो 7 और 3 को मैंने लिखा है राउंड ब्रैकेट में, लिहाजा अब बाहर जो आप ब्रैकेट्स लगाएंगे वो आप चेंज कर दें स्क्वायर ब्रैकेट्स में। आगे मूव करते हैं। अगेन log 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन log 21। log 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मैच कर रहा है log m मल्टीप्लाई बाई n से। यहाँ m क्या है? 7 और n क्या है? 3। सो log m मल्टीप्लाई बाई n इज log of m plus log of n, यानी कि log of 7 plus log of 3 माइनस log of 5। अब देखिए मैंने फिर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स यूज़ किए क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स का यहाँ पर काम ख़त्म हो गया, इसलिए क्योंकि मैंने log 7 मल्टीप्लाई बाई 3 को एक्सपेंड कर दिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम log 7 plus log of 3,
और साथ में log 5 भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, इसलिए क्योंकि अगेन ये जो पावर 1/2 है या जो ये 1/2 है जो log से पहले है, ये 21/5 दोनों के साथ कंसीडर होगा, यानी ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। आगे चले, नाउ इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज। हमने सारा फैक्टराइज कर लिया, मेरे पास log 7 की वैल्यू भी है, 3 की वैल्यू भी है और 5 की वैल्यू भी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log of 7? 0.8451। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log of 3? 0.4771। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log of 5? इट्स 0.6990। करेंगे क्या? सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे, लेट्स ऐड देम। 0.8451 प्लस 0.4771, जब आप इनको ऐड करते हैं तो यू गेट 1.3222 एंड देन माइनस 0.6990। तो इसका मतलब है कि अब आप इस वैल्यू से माइनस करेंगे 6.6990। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू गेट 0.6232। जब आप 0.6990 को माइनस करेंगे 1.3222 से तो यू विल गेट 0.6232। और इसके बाद लास्ट स्टेप, नाउ यू विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2। तो जब आप इस नंबर को सिंपली डिवाइड करते हैं 2 से तो यू विल गेट 0.3116, which means log of square root 4 whole 1/5 is 0.3116. Now moving on to the seventh part of this question, it's log of square root 147. log of square root 147। सबसे पहले क्या करेंगे आप, अगेन इससे पहले भी ये 2-3 दफ़ा कर चुके हैं, स्क्वायर रूट को चेंज करेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन में चेंज करेंगे। सो व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट? रेज टू द पावर 1/2। जैसे ही आप इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो log 147 रेज टू द पावर 1/2 मैचेस third law of logarithm, which states that log of m raised to the power n equals n log of m। यानी ये जो raised to the power 1/2 है, जो n है, इस लॉ के अकॉर्डिंग इसे आप log से पहले शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि लॉ जो है वो क्लियर है कि log m raised to the power n, आप इस n को log से पहले शिफ्ट कर देंगे। So raised to the power 1/2 according to the third law of logarithm will be shifted just before log। So now we have log 1/2 log 147। अब मैं 147 को फैक्टराइज करता हूँ। यू कैन फैक्टराइज दिस नंबर 147 बाय इट्स प्राइम फैक्टर्स 147। आप इस नंबर को 7 से फैक्टराइज कर लें, ठीक है ना। और इस तरह से आपको इसके फैक्टर्स मिलेंगे 7 × 7 × 5। डेफिनेटली 7 7s are 49, 49 5s are 147। So now 1/2 into log of 7 × 7 × 5। जैसे ही आप इसे इस फॉर्म में लिखते हैं ये मैच करता है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम से, which states that log of m multiplied by n equals log of m plus log of n। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3 नंबर्स है और लॉ में सिर्फ 2 ही नंबर्स है। सो व्हाट, तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यू विल राइट log of the first number log of 7 plus log of the second number log of 7 plus log of the third number log of 3। मैं इसे चेक करता हूँ कि 5 है या 3 है। 7 7s are 49, आई थिंक 49 3s are 147। मैं आपको चेक भी कराता हूँ, ये देखें 7 × 7 is 49 and 49 × 3 is 147, not 49 × 5, गलत होगा। 49 times 3 is 147, ठीक है ना। सो log m × n, अगर 2 नंबर्स है तो log of m यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और अगर 3 नंबर्स है तो log of the first number प्लस log of the second number प्लस log of the third number। और ये सब कुछ आप इंप्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। आगे मूव करते हैं। अब मेरे पास log 7 की वैल्यू भी है और log 3 की वैल्यू भी है। log 7 की वैल्यू रिपीटेड है तो आप लिखेंगे 0.8451 plus 0.8451, which is the value of log of 7 in the question, and then the value of log of 3, it's 0.4771। आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे ही आप इन्हें ऐड करेंगे you will get 2.1673। अब आप डिवाइड करेंगे 2.1673 को 2 से। डिवाइडिंग 2.1673
by 2 gives us 1.08365। एक मरतबा फिर अगर आप इस नंबर को देखें तो ये है अ डेसिमल नंबर अप टू 1 2 3 4 5 प्लेसेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो लॉगरिथम की वैल्यूज़ है क्वेश्चन में जो गिवन है वो अप टू 4 प्लेसेस है, यानी कि अगर आप लॉग 7 की वैल्यू को देखें, लॉग 3 की वैल्यू को देखें तो वो अप टू 4 प्लेसेस गिवन है, यानी 1 2 3 4 डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट्स है। तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे अप टू 4 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें। अप टू 4 प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए आप चेक करेंगे डिजिट नंबर 4 डेसिमल पार्ट में, ठीक है ना, ये डेसिमल पार्ट है और इसमें आप चेक करेंगे डिजिट नंबर 4 को। आप डिजिट नंबर 4 को चेक करें, इट्स 6 नाउ। डिजिट नंबर 4 के बाद जो डिजिट है 5 चूंकि 4 से ज़्यादा है तो आप एक डिजिट प्रीवियस डिजिट यानी 6 में ऐड कर देंगे। ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स की वो है, यानी कि आप कह सकते हैं रूल्स हैं इसके, ठीक है ना। अगर लास्ट डिजिट यानी कि जिस डिजिट को आपने कंसीडर किया है, जैसे हमने यहाँ पे 4th डिजिट को कंसीडर किया है, उसके बाद अगर डिजिट जो है वो 4 से ज़्यादा हो तो आप प्रीवियस डिजिट में यानी कंसीडर्ड डिजिट में आप 1 ऐड करेंगे। अब चूंकि 6 के बाद डिजिट 5 है यानी 5 4 से ज़्यादा है, ये 4 डिजिट आपने याद रखना है, डिजिट 4th आपने याद रखना है। तो 5 4 से ज़्यादा है तो आप 6 में 1 ऐड कर देंगे, 6 + 1 7 और लास्ट में 5 को आप क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 147? इट्स 1.0837। Now moving on to the 8th part of the question, it's log 0.105 और 0.105। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू और log 7 की वैल्यू। log 0.105 की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं log 0.105 को एक्सप्रेस करता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में। डेफिनेटली किसी भी डेसिमल नंबर को आप लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो 0.105 का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 105/10,000। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप डेसिमल को हटा के 105 जितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल प्लेस में वैसा ही एक इंटीग्रल पावर ऑफ 10 ऐड कर देते हैं। क्या मतलब हुआ, डेसिमल पॉइंट की जगह आप ऐड कर देते हैं 1 और इसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही जीरोस आपने उस 1 के साथ इंक्रीज करने हैं। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो 1 के साथ 3 जीरोस लगा देंगे, दैट इज 105/1000 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.105। जब आप 105 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द सेम नंबर, दैट इज 0.105। एनीहाउ, अब आप इसको गौर करें, log of 105/1000 तो ये मैच कर रहा है सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम विच स्टेट्स दैट log of m/n equals log of m minus log of n, यानी log of न्यूमरेटर माइनस log of द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर 105 है और डिनोमिनेटर 1000 है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग log 105/1000 कैन बी रिटन एज log 105 माइनस log 1000। अब आ जाए इस पे 105 once again let's prime factorize this number। जब आप इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर्स अगेन आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन 105 की आप इस तरीके से करेंगे, दैट इज 105 और अब आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करते जाएं, यू विल गेट द फैक्टर्स एज 357 बिकॉज 3 5s are 15 and 15 7s are 105। अच्छा, ये जो log 1000 है, log 1000 की डेफिनेटली वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है और 1000 के जितने भी आप प्राइम फैक्टर्स निकालें वो आपके पास 3 7 और 5 नहीं बन सकते। वाई 3 7 और 5? क्योंकि log 3 log 5 और log 7 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम log 1000 को एक अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है ना। ये एक ही पार्ट है इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में, जैसे आप थोड़ा सा जो है ना लॉग टेबल के बगैर इसको आप फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि log 1000 या log 10 की कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वैल्यूज़ कौन सी गिवन है? log 3 की, log 5 की और log 7 की। तो ये एक यहाँ पर एक ऐसा नंबर है log 1000 जिसे टेबल को टच किए बगैर आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको इसकी वैल्यू मेमोराइज्ड हो, ठीक है ना। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे उन सब को हमने फैक्टराइज किया इन द फॉर्म ऑफ 3 5 and 7 एक्सेप्ट फॉर 1000। ये तो एक सेपरेट केस है, इसको तो छोड़ देते हैं। फिलहाल इसको देखें, log 105 के फैक्टर्स मैंने लिखे हैं log 3 × 5 × 7, इसलिए क्योंकि मेरे पास log 3 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, 5 की भी
और 7 के भी। अब ज़रा इसको कंपेयर करते हैं, ये मैच करता है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जिसकी स्टेटमेंट है log m मल्टीप्लाइड बाई n। For two numbers, the product of two numbers is equal to the sum of the same numbers. That is log of m multiplied by n equals log of m plus log of n। और अगर 3 numbers हो, जैसे यहाँ पर m 3 है, n 5 है और थर्ड नंबर पॉसिबली o हो सकता है, तो m n o को कैसे लिखेंगे? log of m plus log of n plus log of o। इसी तरह log of 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 को फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यू विल राइट इट एज log of 3 प्लस log of सेकेंड नंबर 5 प्लस log of द थर्ड नंबर दैट इज 7 एंड देन माइनस log of 1000। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। log of 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.4771, log 5 की वैल्यू है 0.6990 और log 7 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.8451 माइनस। अच्छा, log 1000 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप नंबर 1000 को देखें, कितने डिजिट्स है इसमें? 1 2 3 4, राइट, 4 डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होगा हमें। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसका क्या होगा? 3, बिकॉज डिजिट 4 है, 4 माइनस 1 इज 3, तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के जब आप लॉग फाइंड करते हैं तो आपको चाहिए होता है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा। मेंटेसा के लिए आपको देखना होगा लॉगरिथम टेबल, और आप जानते हैं कि लॉगरिथम टेबल स्टार्ट भी 10 से होता है। अगर आप log 10 की वैल्यू देखें, log 10 की वैल्यू जो है वो 0 है। log 10 की वैल्यू लॉगरिथम टेबल में जो कॉलम 10 है उसमें आप देखिए, उसमें फर्स्ट कॉलम में जो 10 की वैल्यू है वो 0 है। लॉगरिथमिक टेबल में फर्स्ट जो नंबर 10 है, लॉगरिथमिक टेबल 10 से ही शुरू होता है, 10 की 0 कॉलम में वैल्यू है 0 और आगे मीन डिफरेंस में 0 तो है ही नहीं, तो लिहाजा 10 की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक 3, और चूंकि 10 की वैल्यू फर्स्ट 0 के कॉलम में, फर्स्ट कॉलम तो 0 ही होता है, 0 के कॉलम में 0 है, तो लिहाजा आप यहाँ पे लिखेंगे 0। अब मीन डिफरेंस 0 का तो कॉलम है ही नहीं, लिहाजा आप सिर्फ एक ही 0 लिखेंगे। अब 3 कहाँ से आया? 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1000, 4 डिजिट्स माइनस 1 इज 3, so 3.0 is equal to log 1000. What is the logarithmic value of 1000? 3.0, and 3.0 means 3. अब आगे चलें, इन तीनों नंबर्स को आपने ऐड करना है। जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो यू विल गेट 2.0212, और योर लास्ट स्टेप इज टू सब्ट्रैक्ट 2.0212 from 3. Subtracting this number from 3 gives us negative 0.9788, which is the required value of log 0.105. So ये एक इसमें पॉइंट था, दैट इज़ log of 1000, जिसे आप वैसे भी आप याद रखें, लॉगरिथमिक टेबल्स की वैल्यू जो है वो शुरू होती है 10 से, और 10 की जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू होती है यानी कि 0 के कॉलम में वो ऑलरेडी 0 ही होती है, ठीक है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, 4 डिजिट्स है 1000 में, 4 माइनस 1 3, और फिर उसके बाद आपको पता है मेंटेसा डेसिमल पार्ट में होता है, डेसिमल पॉइंट में होता है, सो पॉइंट आप लगाएंगे। 10 को जब आप 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे वैल्यू 0 ही मिलेगी, और इसके बाद अगला 0 मीन डिफरेंस में देखने का होता है, मीन डिफरेंस में 0 को कॉलम है ही नहीं, तो लिहाजा आप लिखेंगे 3.0। Anyhow, so minus 0.9788 is the logarithmic value of 0.105 according to the given values in the question. Question number 4 है, show that log base b of a equals log base d of a over log base d of b. ठीक है ना, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में शायद आपको b और d में कंफ्यूजन महसूस हो, लेकिन इसे पढ़ेंगे आप log base b of a equals log base d of a over log base d of b. अब आपने लेफ्ट और राइट साइड्स को इक्वल करना है, प्रूव करना है आपने कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसकी टेक्नैलिटी को समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ राइट हैंड साइड से, इट्स अप टू यू। आप किसी भी जब वेरिफिकेशन करते हैं लेफ्ट और राइट साइड की, तो आपके पास चॉइस होती है कि आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें या राइट साइड से स्टार्ट करें। राइट साइड को आपने इक्वल लाना होता है लेफ्ट साइड के, और अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं तो यू हैव टू प्रूव इट अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड। मुझे ज़्यादा जो आसान लग रहा है दैट इज़ राइट हैंड साइड, सो हमने राइट हैंड साइड लिया, दैट इज़ लॉग बेस डी ऑफ ए ओवर लॉग बेस डी ऑफ बी, ठीक है ना। अच्छा, अब ज़रा इस मेन स्टेटमेंट को उठाते हैं,
मेन स्टेटमेंट लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस बी ऑफ ए इक्वल्स लॉग बेस डी ऑफ ए ओवर लॉग बेस डी ऑफ बी। थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर मैं जो डिनोमिनेटर है लॉग बेस डी ऑफ बी इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, इसी इक्वेशन को उठा के अगर मैं राइट साइड पे डिनोमिनेटर लॉग बेस डी ऑफ बी को मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो ये आके यहाँ पर लॉग बेस बी ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस लिखता हूँ, बिकॉज log base b of a multiplied by log base d of b is equal to log base d of a। यानी कि अगर मैं राइट साइड पे मौजूद log base d of b को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड पर ऑलरेडी मौजूद log base b of a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है वो राइट साइड वाली टर्म जिसे मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी आपको log base b of a नजर आ रहा है। सो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आप आ जाए दोबारा राइट हैंड साइड की तरफ जिसे आप प्रूव करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल। सो आप यहाँ पे देखें लॉग बेस डी ऑफ ए, और यहाँ जो आपने रेफरेंस लिया है वहाँ भी आपको राइट साइड पे क्या नज़र आ रहा है, लॉग बेस डी ऑफ ए। मैं इसको ज़रा एरो से कंबाइन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि लॉग बेस डी ऑफ ए इस राइट साइड के न्यूमरेटर पे मौजूद है लॉग बेस डी ऑफ ए, राइट। तो क्या मैं log बेस डी ऑफ ए की जगह log बेस बी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय log बेस डी ऑफ बी पुट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, क्योंकि log बेस डी ऑफ ए इसी के इक्वल है log बेस बी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय log बेस डी ऑफ बी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में log बेस डी ऑफ ए की जगह मैं पुट करूँगा ये log बेस बी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय log बेस डी ऑफ बी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। और log बेस डी ऑफ ए मेरे पास इक्वल आ रहा है log बेस बी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय log बेस डी ऑफ बी। मैंने यही किया। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इसकी जगह ये स्टेप मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक हो गया। सो अब आ जाए इस पर log बेस डी ऑफ ए की जगह यानी न्यूमरेटर की जगह अब जब मैं पुट करता हूँ ये दो टर्म्स, तो मेरे पास अब इक्वेशन बनती है, राइट हैंड साइड अब बन रही है log बेस बी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय log बेस डी ऑफ बी। ये मैंने पुट कर दिया log बेस डी ऑफ ए की जगह। आगे चलें, यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है। जैसे आपको log बेस डी ऑफ बी log बेस डी ऑफ बी एक जैसे मिल रहे हैं, ये कट जाएंगे। आपके पास रह क्या जाएगा, log बेस बी ऑफ ए, और इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी यही है log बेस बी ऑफ ए। तो बड़ी आसानी से आपने प्रूफ कर दिया, और ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। इसी तरह सेकेंड पार्ट को देखिए, ये भी बहुत आसान है और इसी टेक्निकल तरीके से हम इसे भी प्रूफ करेंगे। log बेस ए एम इक्वल्स log बेस सी एम मल्टीप्लाइड बाय log बेस ए सी। सबसे पहले मैंने लिया राइट हैंड साइड, दैट इज log बेस सी ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाय log बेस ए ऑफ सी। अब दोबारा इसी मेन स्टेटमेंट को उठाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो log बेस सी ऑफ एम है मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे। यहाँ राइट साइड पे log बेस सी ऑफ एम मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके log बेस ए ऑफ एम से डिवाइड हो जाएगा। तो राइट साइड पे क्या रह जाएगा आपके पास, log बेस ए ऑफ सी। यानी कि इस वक्त मेरे पास log बेस ए ऑफ सी की वैल्यू क्या आ रही है, log बेस ए ऑफ एम ओवर log बेस सी ऑफ एम। ठीक, अब आ जाए आप अपने क्वेश्चन के राइट साइड पर जिसको आपने कंसीडर किया है। log बेस ए ऑफ सी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं log बेस ए ऑफ सी की जगह पुट करने जा रहा हूँ ये वाला फ्रैक्शन, बिकॉज ये इसी के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। मैं log बेस ए ऑफ सी की जगह पुट करूंगा log बेस ए ऑफ एम ओवर log बेस ए ऑफ सी, क्योंकि ये इसी के इक्वल है। तो लिहाजा log बेस सी ऑफ एम को तो मैं एज इट इज लिखूंगा, साथ में log बेस ए ऑफ सी की जगह मैं लिखूंगा log बेस ए ऑफ एम ओवर log बेस सी ऑफ एम। इससे होगा क्या, इससे आपके पास ये जो दो टर्म्स है log बेस सी ऑफ एम और log बेस सी ऑफ एम, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपके पास रह जाएगा log बेस ए ऑफ एम, और आप क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड यही है log बेस ए ऑफ एम विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो बड़े सिंपल तरीके से आपने राइट साइड को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाया, और यही आपने करना था। लास्ट में आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।